हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन यूज होती है तो वो मैं आपको आज थोड़ी ब्रीफ में पढ़ा दूंगा। और ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो एक बार प्लीज जाके रेफर जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रांचिंग एंड मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले उसमें इंस्ट्रक्शन है ए कॉल एड्रेस 11। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट कॉल। ए कॉल का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट कॉल। इसमें क्या होता है, दो मशीन साइकिल आपकी यूज होती है, 2 बाइट की ये इंस्ट्रक्शन है, 24 क्लॉक पल्सेस यूज होती है। अल्गोरिदम की अगर हम लोग बात करें तो अल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, अल्गोरिदम का मतलब वर्किंग। तो ए कॉल एड्रेस 11 अगर हम लोग यूज करते हैं तो प्रोग्राम काउंटर जो है आपका वो पहले सबसे पहले +2 हो जाता है। स्टैक पॉइंटर आपका +1 होगा और एसपी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? पीसी के लोअर एड्रेस के इक्वल होगी। देन वापस एसपी इज इक्वल टू +1 होगा। देन उसके बाद एसपी की वैल्यू क्या होगी? पीसी की जो हायर वैल्यू है, हायर एड्रेस की वैल्यू है, वो पीसी की एसपी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और पीसी जो है हमारा क्या हो जाएगा? जो पेज एड्रेस हमें दिया हुआ है वो हो जाएगा। ऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो इंस्ट्रक्शन है हमारी एक तरीके से सब रूटीन को कॉल करती है। सब रूटीन क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया है। किसी ने अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो सब रूटीन आपका क्या है? एक तरीके से किसी भी इंस्ट्रक्शन का, अगर किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का हमें बार बार यूज करना है तो हम लोग सब रूटीन का यूज करते हैं। तो जो ए कॉल इंस्ट्रक्शन है ये आपका क्या है? अनकंडीशनली आपकी सब रूटीन को कॉल करती है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ए कॉल यूज करके जो एड्रेस है इसका सब रूटीन का वो आपको लिखना रहता है। तो क्या होगा? ए कॉल यूज करके अगर आप लोग सब रूटीन एड्रेस का यूज करते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट कॉल हो जाता है, मतलब सब रूटीन आपकी यूज होती है एट अ टाइम। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। वो 4 स्टेप्स कौन से हैं तो पहले देख लेते हैं कि पीसी जो है आपकी प्रोग्राम काउंटर जो है वो आपका इंक्रीमेंट होता है बाय ट्वाइसली इंक्रीमेंट होता है। और जो एड्रेस है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉल, आपका जो एड्रेस है वहां पे आपका पीसी चला जाता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो आपका 16 बिट जो आपके स्टैक पॉइंटर पे आपको दे रखा है, तो इनिशियली आपका स्टैक पॉइंटर क्या होता है? +1 होता है। और जो लोअर ऑर्डर बाइट का एड्रेस है वो आपका स्टैक पॉइंटर में चला जाता है। देन हायर ऑर्डर बाइट जो है पीसी का वो आपका स्टैक में पुश हो जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपका कंप्यूट किया जाता है और हाई ऑर्डर 5 बिट का जो एड्रेस है पीसी वो इंक्रीमेंट हो जाता है। उस पीसी में आपका हाई ऑर्डर 5 बिट का इंक्रीमेंट हो जाता है और जो 3 बिट आपके बचते हैं, कौन से? A10, A9 और A8। तो ये इसमें से आपकी फर्स्ट बाइट की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें से, और आपकी जो 8 बिट की इंस्ट्रक्शन है सेकंड बाइट की, वहां से आपका A0 से लेके आपका A7, ये जो 8 बिट आई वो इंस्ट्रक्शन आपकी स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स हैं। जैसे पहले आपका पीसी आपका +2 हुआ, स्टैक पॉइंटर आपका +1 हुआ, तो +1 होने के बाद क्या होगा? 0 से 7 तक का जो एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस, वो आपका एसपी के इक्वल हो जाएगा। देन वापिस आपका एसपी +1 होगा। देन उसके बाद क्या होगा? हायर ऑर्डर का जो एड्रेस है वो आपका फिर से स्टैक पॉइंटर में चला जाएगा। और जो पीसी है यानी जो प्रोग्राम काउंटर है उसके जो बाइट है 0 से लेके 7 या फिर 8, 9 और 10, ये जो सारे एड्रेस है ये आपके पेज एड्रेस के इक्वल हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल भी दे रखा है अ कॉल ऐड। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि आपका जो एसपी है वो आपका 0 AH दे रखा है आपको, पीसी की वैल्यू आपको 0239 दे रखी है, और लेबल आपको ऐड दे रखा है जिसकी आपको मेमोरी लोकेशन आपको दे रखी है 0435H। तो ये जो ए कॉल एड्रेस वाली जो इंस्ट्रक्शन है इसके एग्जीक्यूशन के बाद
लोकेशन कौन सी 0237H पे जो आपका SP है वो आपका क्या कंटेन करेगा 0CH। क्यों? क्योंकि SP आपका +2 होता है और जो इंटरनल रैम लोकेशन है कौन सी 0BH वो आपकी क्या एड्रेस कंटेन करेगी 39H का एड्रेस कंटेन करेगी और 0CH जो है वो आपकी वो आपकी क्या कंटेन करेगी 02H का एड्रेस कंटेन करेगी। और जो PC है प्रोग्राम काउंटर है वो आपका क्या एड्रेस कंटेन करेगी जो आपको मेमोरी लोकेशन दे रखी है कौन सी 043H वो एड्रेस को कंटेन करेगी। ठीक है, SP +2 हो जाएगी। लोअर ऑर्डर एड्रेस यानी 39H आपका SP +1 में कंटेंट में आपका होगा यानी कि जो आपका 0AH था वो 0BH में आपका क्या कंटेंट होगा 39H और 0CH में क्या कंटेंट होगा आपका 02H। और PC आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन आपका क्या PC क्या कंटेंट करेगी कौन सा एड्रेस 043H 0435H एड्रेस आपका कंटेंट करेगी। इस तरीके से उसका वर्किंग होता है। नाउ दूसरा है हमारा एल कॉल एड्रेस। एल मतलब लॉन्ग कॉल। इसमें क्या होता है जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो आपका +3 हो जाता है। सेम प्रोसीजर है सिर्फ PC आपका +3 होता है। स्टार्टिंग में SP आपका +1 होता है तो जो प्रोग्राम काउंटर है आपका आफ्टर दी SP +1 होने के बाद लोअर ऑर्डर का एड्रेस कंटेन करता है और देन वापिस अगर आपका SP +1 होता है तो जो आपका प्रोग्राम काउंटर का जो हायर ऑर्डर का एड्रेस है वो आपका SP हो जाता है। और जो PC है वो जो आपने एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है ADDR16 में वो आपका एड्रेस इज इक्वल टू PC हो जाता है। सेम जो हमने A कॉल में किया था सेम प्रोसीजर हमें L कॉल में करनी है। ये आपका एक तरीके का लॉन्ग कॉल है। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है और आपका एग्जीक्यूशन करना है। इसके अलावा हमारे पास है RET इंस्ट्रक्शन। RET मतलब क्या है रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अब एक बार आप सब रूटीन में घुस गए तो सब रूटीन से रिटर्न वापस आने के लिए आपको RET का यूज करना पड़ता है। तो रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन के लिए आप लोग RET इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं जिसमें आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होती है और 24 क्लॉक पल्सेस यूज होते हैं। ओके, ऑपरेशन की बात करें अगर तो ऑपरेशन में जब आपका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपका सब रूटीन से वापस आपका प्रोग्राम जहां पे आपने छोड़ा था लास्ट में वहां पे आपका वापस आ जाता है। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो पॉप को हाई कर देता है यानी लोअर ऑर्डर एड्रेस को पीसी के लोअर ऑर्डर एड्रेस को स्टैक से वापस ले लेता है, सक्सेसफुली वापस ले लेता है, पॉप कर देता है और स्टैक को आपका डिक्रीमेंट कर देता है वापस 2 बाय दी 2 जो हमारा पहले +2 हुआ था वो हमारा -2 हो जाएगा। मतलब जो हमारा एक कॉल में हुआ था वो हमारा उसकी रिवर्स प्रोसेस है हमारी RET रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है यानी आफ्टर दी जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो रिज्यूम है मतलब रिटर्न सब रूटीन से आप रिटर्न हो रहे हैं तो जो रिजल्टिंग एड्रेस है वो आपका क्या होगा जनरली जो आप लोग एल कॉल या फिर कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं उसमें जो उसका जो एड्रेस बसता है पीसी का जो उस टाइम पीसी का जो एड्रेस होगा उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी RET का इंस्ट्रक्शन, ये RET का एड्रेस होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर आप एग्जांपल में देखिए आपको वैल्यू दे रखी है स्टैक पॉइंटर के पहले 09H, इंटरनल रैम लोकेशन आपको दे रखी है 08H और 09H जो आपका डेटा कंटेंट कर रहा है कितना 53H और 27H। जब आप RET इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तब क्या होगा आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ RET इंस्ट्रक्शन हमारा जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है वो 09H से -2 होके 07H हो जाएगी और जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसका जो एग्जीक्यूशन का लोकेशन है वो क्या होगा 2753H यानी 2753H होगा। ठीक है, RET इंस्ट्रक्शन के अलावा हम लोग RETI इंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं
तो जब जब इंटरप्ट होती है किसी भी इंटरप्ट में से हम लोग को बाहर निकलने के लिए हम लोग RTI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो RTI इंस्ट्रक्शन क्या है? रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट। इसमें भी आपकी 2 मशीन साइकिल यूज होती है और 24 क्लॉक पल्स यूज होते हैं। एल्गोरिदम की बात करें तो जो पीसी का हायर ऑर्डर एड्रेस होता है, तो RTI यूज करने पर हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस क्या हो जाता है? इक्वल टू एसपी हो जाता है। देन उसके बाद एसपी हमारा डिक्रीमेंट होता है, -1 होता है, और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है वो आपका वापस एसपी में आ जाता है। देन वापस आपका एसपी -1 होता है और आगे की जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपकी एग्जीक्यूट होती है। ठीक है? तो ये जो इंस्ट्रक्शन है आपकी वो माइक्रो कंट्रोलर को इन्फॉर्म करती है कि आपको इंटरप्ट में से रिटर्न होना है, वापस आना है। जहाँ पे आपने प्रोग्राम को छोड़ा था वहाँ पे वापस आना है। ठीक है? एग्जांपल यहाँ पे आपको दे रखा है। जैसे आपका एसपी अगर आप मान लेते हैं 09S और उस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन है आपकी रेडी अगर आपकी RTI इंस्ट्रक्शन आपकी डिटेक्ट होती है कौन सी लोकेशन पे? 0322H लोकेशन पे। तब क्या होगा? इंटरनल जो रैम लोकेशन है वो आपकी -1 होगी यानी 08H होगी। वो क्या कंटेंट करेगी? जो आपका पुराना लोकेशन था जो आपको पीसी में दे रखा था, कौन सा था? 57H मतलब हायर ऑर्डर एड्रेस, सॉरी लोअर ऑर्डर एड्रेस था ये पहला। सबसे पहला लोअर ऑर्डर एड्रेस कंटेंट करता है। देन पीसी वापस -1 होगी। देन हायर ऑर्डर एड्रेस कंटेंट उसमें आएगा। ठीक है? तो हमारा एसपी जो है वो 07H हो जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की लोकेशन क्या होगी? 1257H मतलब पीसी की वैल्यू क्या होगी हमारी? 1257H। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है कि अगर आप लोग RTI इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जब आप सबरूटीन के एंड में अगर आप यूज करते हैं तो इंटरप्ट को ये इनेबल कर देगी। मतलब कुछ भी एरर का मतलब उसमें एरर जनरेट हो जाएगी और वो किसी भी तरीके से आपका इंटरप्ट को इनेबल कर देगी। दूसरी नोट क्या है इसकी? कोई भी अदर रजिस्टर पीसी और स्टैक पॉइंटर, ये दो रजिस्टर के अलावा कोई भी रजिस्टर आपका ये इंस्ट्रक्शन में अफेक्ट नहीं करेगा। और जो PSW था यानी प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है आपका, वो ऑटोमेटिकली आपकी प्री इंटरप्ट स्टेटस पे आपकी रिस्टोर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये हुई हमारी कुछ इंस्ट्रक्शंस, RTI, अल्कोहल, ACALL, जो ये हमारी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन थी और मशीन इंस्ट्रक्शन थी। नाउ कुछ अनकंडीशनल जंप्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हमारी प्रोग्राम काउंटर, यानी आप लोग कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन सेट से डायरेक्ट दूसरे इंस्ट्रक्शन सेट पर अगर हमसे जंप करवाना है अनकंडीशनली, कोई कंडीशन रखे बिना, तो हमारे पास अनकंडीशनल जंप्स की भी हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है। वो कौन सी है? एक आपकी AJMP, दूसरी आपकी LJMP और तीसरी आपकी SJMP। AJMP क्या है आपकी? एब्सोल्यूट जंप, LJMP आपकी लॉन्ग जंप और SJMP आपकी शॉर्ट जंप। एब्सोल्यूट जंप क्या होती है आपकी? एक टारगेट एड्रेस आपको दिया होता है प्रोग्राम मेमोरी में, वहीं पे डायरेक्टली आप जंप कर जाती है इंस्ट्रक्शन। लॉन्ग जंप में क्या होता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी का 64 KB तक का टारगेट रेंज आप कवर कर सकती है। और शॉर्ट जंप में क्या होता है? एड्रेस रेंज की कवर करती है 256 बाइट तक। ठीक है? तो जो आपकी AJMP है, ये देखिए AJMP एड्रेस, इसमें क्या होता है? 2 मशीन साइकिल, 24 क्लॉक पल्स, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन और एल्गोरिथम क्या कहता है? PC होता है वो आपका PC+2 हो जाता है और PC का एड्रेस 0 से लेकर 10 तक आपका जो एड्रेस आपका यहाँ पे आपने एड्रेस 11 की जगह लिखा होता है वो हो जाता है। ऑपरेशन में सिंपल AJMP फिर एड्रेस लिखते हैं आप तो डायरेक्टली वो जंप करता है। सिंपल रेंज आपकी क्या रहती है? 2 किलोबाइट तक की रेंज रहती है। ओके, एग्जांपल आपको दे रखा है AJMP L7। तो ये जो लेबल 7 है, तो ये लेबल 7 में आपके प्रोग्राम मेमोरी का लोकेशन क्या है? 053H है। तो इंस्ट्रक्शन के आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन
जो लोकेशन है आपकी 0671H, वो वहां से लेके 0537 का जो डेटा है वो आपका लोड हो जाएगा। किसमें लोड हो जाएगा? पीसी में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एजेएमपी। सेम आपका एलजेएमपी है। एलजेएमपी आपका कितनी रेंज कवर करता है? वो आपकी 64 किलोबाइट तक की रेंज कवर करता है। तो जैसा काम एजेएमपी का था वैसा ही काम एलजेएमपी का है, और सिमिलरली काम आपका एसजेएमपी का है। ठीक है, एसजेएमपी में आपको सिमिलर काम। तो जो जैसे आपने एसजेएमपी, एलजेएमपी और एजेएमपी पढ़ा, तो उस तक का डिफरेंस है आपका। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, तीनों आपका एजेएमपी में 2 बाइट यूज होता है, एलजेएमपी में आपकी 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है, और एसजेएमपी में आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होती है। दो साइकिल आपकी तीनों में यूज होती है। रेंज आपकी अलग-अलग होती है। 2 केबी आपकी एजेएमपी में होती है, 64 किलोबाइट आपकी एलजेएमपी में होती है, और 256 बाइट आपकी एसजेएमपी में होती है। जंप एड्रेस की बात करें, एजेएमपी अगर आप यूज करते हैं तो 11 बीट तक आपका एड्रेस जंप कर जाता है। 16 बीट आपका एलजेएमपी में जंप करता है, और 8 बीट आपका एसजेएमपी में जंप करता है। हैंड असेंबली की बात करें तो मतलब तो ये एजेएमपी आपकी थोड़ी डिफिकल्ट है, एलजेएमपी आपकी थोड़ी इजी है एज कंपेयर टू एजेएमपी और एसजेएमपी, और एसजेएमपी आपकी डिफिकल्ट है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप, मतलब आगे की तरफ जंप और पीछे की तरफ जंप, एजेएमपी में पॉसिबल है, एलजेएमपी में पॉसिबल है, और एसजेएमपी में पॉसिबल है। तो ये कुछ डिफरेंस था आपकी जंप इंस्ट्रक्शन में। नाउ एजेएमपी, एलजेएमपी और एसजेएमपी के अलावा हमारे पास कौन से इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग जंप के लिए यूज करते हैं? तो वो उसमें से एक है हमारे पास JMP@A प्लस DPTR। यहाँ पे @ का यूज किया, इसका मतलब क्या है? एक तरीके से डायरेक्ट एड्रेसिंग आपको यहाँ पे दे रखा होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? जंप इनडायरेक्ट क्लॉक पल्सेस में क्या होगी? 24 होगी, और 2 मशीन साइकिल यूज होगी। देन एक बाइट की आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, और एल्गोरिथम क्या कहेगा? जो एक्यूमुलेटर का डेटा है प्लस आपको DPTR यानी डेटा पॉइंटर का जो डेटा है उसका एडिशन करके आपको प्रोग्राम काउंटर में रखना है। सिंपल एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, एग्जांपल आप देख लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ अब अनकंडीशनल जंप हो गई। अब हमारे पास कुछ कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है, जैसे JZ, JNZ, JNZ, CJNE, JC, JNC, JNB, JB, JB, ये सारी क्या है? हमारी कंडीशनल जंप है। तो JZ में हमारा अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो क्या होगा? अगर आपका A = 0 होगा तभी आपकी जंप इंस्ट्रक्शन काम आएगी। JNZ का मतलब क्या है? अगर आपका 0 नहीं है तब आपका काम आएगा, जंप हो जाएगा। DJNZ का मतलब क्या है? डिक्रीमेंट कर जाएगा और जंप भी करेगा। अगर आपका रजिस्टर 0 नहीं है तो CJNE का मतलब क्या है? कंपेयर भी करेगा और जंप भी करेगा, अगर आपके इक्वल ना हो तो, डेटा इक्वल ना हो तो। JC का मतलब क्या है? अगर आपका कैरी फ्लैग 1 हो तो जंप करेगा। JNC का मतलब क्या है? अगर आप कैरी फ्लैग 0 हो तो आपका जंप करेगा। JB का मतलब क्या है? अगर आपका बीट 1 है, सेट है, तभी आपका जंप करेगा, और अगर आपका बीट सेट नहीं है यानी बीट की वैल्यू 0 है तभी आपका जंप करेगा। तो ये एक कंडीशन है, अगर ये होगा तभी जंप होगा। तो ये तरीके से कंडीशनल जंप है। और JBC का मतलब क्या है? अगर आपकी बीट 1 है और वो क्लियर बीट है तभी आपका जंप होगा। ठीक है, तो जो कंडीशनल जंप्स होती है उसकी एड्रेस की रेंज होती है जो जिसमें वो जंप करता है। तो कितने बाइट की हो सकती है, कितने एड्रेस रेंज तक की हो सकती है? प्लस 127 डी से लेके माइनस 128 तक हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशनल जंप्स आपको दे रखी है, जैसे आपको JZ, REL। इसका मतलब क्या है? जंप इफ एक्यूमुलेटर 0। तो 2 मशीन साइकिल, 24 क्लॉक पल्स, 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन, और एल्गोरिथम क्या कहता है? अगर आपका A 0 होता है तो PC को आप +2 कर देना है। देन PC = हम क्या लिखेंगे? PC प्लस REL।
ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है JZ लेवल 5। इसका मतलब क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि एक की वैल्यू आपको 0 है, 0 दे रखी है। तो जो इंस्ट्रक्शन है JZ लेवल 5, तो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा कि लेवल 5 जो है उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारी पीसी के +2 एड्रेस पे सेव हो जाएगी। JNZ REL सेम एक्यूमुलेटर अगर आपका 0 नहीं होता है तब आपकी एग्जीक्यूट होगी। JCREL अगर आपकी कैरी फ्लैग आपका सेट है, कैरी अगर आपका 1 है तभी आपकी जंप होगी। सेम प्रोसीजर, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसके आपको आपकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप पीडीएफ से एक बार रेफर कर लीजिएगा। नाउ JNC जब आपकी कैरी सेट नहीं है, कैरी इज इक्वल टू 0 है, तभी आपकी जंप होगी, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। JB बीट REL इसका मतलब क्या है, जो बीट है आपकी अगर वो सेट है यानी इक्वल टू 1 है तभी आपका जंप कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। JNB बीट REL सिंपल बीट 0 है तभी आपकी जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। उसके अलावा JBC बीट REL मतलब जंप अगर आपका बीट सेट है और क्लियर बीट है आपका, यानी बीट इज इक्वल टू 1 भी है, देन उसके बाद बीट इज इक्वल टू 0 है, तब आपकी JBC यानी जंप आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। सेम थिंग है, एल्गोरिथम में कोई चेंजेस नहीं है। एल्गोरिथम में खाली यहाँ पे क्या होता है, पीसी आपका प्लस ई हो जाता है, बस ये आपको ध्यान रखना, बाकी सारी पूरी एल्गोरिथम आपकी सेम रहेगी। देन इसके अलावा हमारे पास है कंडीशनल जंप में हमारे पास है CJ एंड E डेस्टिनेशन बाइट, सोर्स बाइट और रेल। इसमें क्या होता है, एल्गोरिथम क्या करता है, पीसी आपका प्लस ई हो जाएगा। अगर आपका डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट इक्वल नहीं होता तब आपका पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, पीसी प्लस RAL होगा। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन बाइट लेस देन सोर्स बाइट होता है तब आपका कैरी आपका 1 हो जाएगा, अदरवाइज आपका कैरी 0 रहेगा। ये क्या है, फंक्शन क्या है इसका, CJ कंपेयर एंड जंप, मतलब कंपेयर करता है देन जंप करता है। किसको कंपेयर करता है, डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट को कंपेयर करता है। डेस्टिनेशन बाइट और सोर्स बाइट अगर आप इक्वल नहीं होते तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसी प्लस REL। और अगर आपका डेस्टिनेशन बाइट लेस देन अगर सोर्स बाइट है तब क्या होगा, C इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो कैरी फ्लैग आपका 0 रहेगा। उसके कुछ आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन सेम है जो आपको यहाँ पे मैंने आपको ऊपर समझाया, सिमिलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आप लोग एक बार रेफर कर लीजिएगा। चार कॉम्बिनेशन आपको दे रखे हैं। नाउ DJNZ का फंक्शन क्या है, डिक्रीमेंट स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन में रजिस्टर बाय 1 एंड जंप इफ नॉट 0। इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, अगर आपके पीसी पहले प्लस होगा, बाइट में जो आपका वो डिक्रीमेंट होगा, अगर आपका बाइट 0 नहीं होता है डिक्रीमेंट होने के बाद तब आपका पीसी क्या होगा, पीसी प्लस REL होगा। ठीक है, 2 बाइट रजिस्टर, 2 बाइट की इसकी इंस्ट्रक्शन, अगर आपका रजिस्टर एड्रेस मोड यूज हो रहा है और 3 बाइट रजिस्टर 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन यूज होगी अगर आपकी डायरेक्ट एड्रेस मोड यूज हो रहा है तो। ठीक है, तो ये कुछ आपका DJNZ की इंस्ट्रक्शन थी। इसके अलावा हमारे पास NOP यानी नो ऑपरेशन भी एक इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होती है। इसमें आप एक मशीन साइकिल होती है और 12 क्लॉक पल्सेस यूज होती है। इसमें क्या होता है, PC इज इक्वल टू PC प्लस 1 हो जाता है। ऑपरेशन क्या कहना चाहता है इसका, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है अगर हम लोग NOP इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं तो। ओनली अगर आपका प्रोग्राम काउंटर ये NOP यूज करने पे प्रोग्राम काउंटर ही आपका अफेक्ट होगा और जो प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट है वो इंक्रीमेंट होके +1 इंक्रीमेंट होगा। ये मेनली हमारा यूज होता है किसी भी प्रोग्राम में डिले यूज करने के लिए हम लोग NOP का यूज करते हैं।
तो इसी के साथ हमारी ब्रांचिंग और मशीन कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शन थी वो हमारी कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तब नेक्स्ट